अस्सलाम वालेकुम जी। 2 बजे का कल टाइम है जी। हम सबको जो है लोगों के साथ यहाँ पर मौजूद होंगे और यहीं से हम खान साहब के साथ जो है रैली निकालेंगे। हर किस्म की दुश्वारी का, हर किस्म की ख़तरे का हम सामना करेंगे और इंशाल्लाह खान साहब के साथ खड़े होंगे। ASA TV को भी बहुत आपको सराहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजाद अमान और आप देख रहे हैं ASA TV। अभी ज़मान पार्क में मैं मौजूद हूं। कल खान साहब ने रैली का जो ऐलान किया, अभी अली असगर खान साहब कल बहुत बड़ी क़यादत, बहुत बड़ी रैली लेके यहां पे ज़मान पार्क पहुंचे खान साहब की हिफाजत के लिए। अभी इनसे जानते हैं अब क्या अलाए अमल है। अब खान साहब ने कॉल भी दे दिया है रैली की। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी। 2 बजे का कल टाइम है जी। हम सबको जो है लोगों के साथ यहाँ पर मौजूद होंगे और यहीं से हम खान साहब के साथ जो है रैली निकालेंगे और हर किस्म की मुश्किल का, हर किस्म की दुश्वारी का, हर किस्म की ख़तरे का हम सामना करेंगे और इंशाल्लाह खान साहब के साथ खड़े होंगे हर हालत में। सर क्या लगता है पंजाब पुलिस दोबारा ऐसी एक्टिविटी करेगी जैसे लास्ट 8 मार्च को किया गया था? देखें, ये लोग इतने मायूस हुए हुए हैं इस माहौल से जो बना हुआ है मुल्क में, जो इन चोरों के ख़िलाफ़ बन गया हुआ है कि ये इनसे कुछ भी आप सोच सकते हैं कि इनके जो वहम और ख्याल में भी नहीं था कि लोगों में इतना शऊर आ जाएगा और वो पहचान लेंगे कि जी कि ये लोग, ये टोला जो है ये किस किस्म का टोला है और इनको जो है रद्द करने के चक्करों में पूरी पाकिस्तान की आवाम खड़ी है और वो चाहती है कि ये चोर इस मुल्क से इनका मुहासबा हो और लोगों की ज़िंदगी में एक ऐसी तब्दीली आए जहाँ से गरीब आदमी की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा हो। उनकी तवक्को जो है इमरान खान के साथ जुड़ी हुई है। ये पुलिस जो है, आज यहाँ पर पंजाब के भी लोग मौजूद हैं, क्या कहते हैं, KPK से भी हैं, हज़ारा के भी हैं, चसदा के भी हैं, DI खान के भी हैं। तो हम लोग सब यहाँ आए हैं और कफन बांध के आए हैं। हमें परवाह नहीं है कि क्या होता है, किस तरीके से होता है। और पुलिस को मेरे ख्याल से होश के नाखून लेने चाहिए। ये जो है ये किसी के ग़ुलाम नहीं है। इनको जो है कानून के मुताबिक जो है ना चलना चाहिए, चलना होगा, वरना इनका भी एक एक का हिसाब लिया जाएगा। जो ज़ल्ल शाह के साथ हुआ है, अगर उन्होंने उस किस्म की हरकत दोबारा करने की सोची तो मेरे ख्याल से ये आवाम जो है ना ये बर्दाश्त नहीं करेगी। खान साहब भी एक कुव्वत है जो लोगों के गुस्से को जो है ना थोड़ा ज़रा आप समझें कंट्रोल करके रख रहे हैं, वरना ये ऐसा गुस्सा अंदर बना हुआ है लोगों के कि अगर उभर गया तो ये सारे इदारे सब कुछ जो है ना ये बह जाएंगे। तो मैं इनको यही मशवरा दूंगा कि आप जो है कानून के अंदर रहें। हम भी पुरअमन एक रैली निकाल रहे हैं। इलेक्शन की डेट जो है उसका ऐलान हो चुका है, ये हमारा हक है। तो इस हक की जो है ना कि कोशिश ना करें कि इस हक को हमारे से छीनें। सर एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, क्या लगता है कि 30 अप्रैल को इलेक्शन देख रहे हैं आप? 30 अप्रैल को अगर इन लोगों की ख्वाहिश चले तो ये कोशिश करेंगे कि इलेक्शन ना हो, लेकिन आवाम जो है अब इलेक्शन चाहती है। आवाम और पाकिस्तान, मेरे ख्याल से लोग अमूमन ये चाहते हैं कि दोनों इलेक्शन इकट्ठे हों। तो उस हवाले से अगर ये इलेक्शन 30 के बजाय, अप्रैल के बजाय मई जून में भी हो जाता है तो शायद वो लोग बर्दाश्त कर लें, लेकिन ये कहना कि ये इलेक्शन ही नहीं होने, ये कोई बर्दाश्त नहीं करता। तो सर क्या लगता है कि खान साहब कौन से ऐसे कारनामे हैं, जो कौन से ऐसे काम KPK के लिए, पंजाब के लिए करेंगे? देखा जाए 3 साल में काफ़ी काम किए उन्होंने, कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा उनको अपसेट मिला। तो ऐसे कौन से काम हैं जो पाकिस्तानी आवाम को फ़ायदा हो सकता है? देखें, इमरान खान का जो एक विज़न है और अभी उन्होंने इसकी दोबारा से तशरीह की है कि कई चीज़ें हैं जो ख़ास तौर पे अगर हम अपने इलाकों को देखें, टूरिज़म को कौन जानता था जी? इमरान खान ही आया, उसने टूरिज़म की बात करनी शुरू की, जो पूरे हज़ारा के लिए जो है ना, मलाकांड और इन इलाकों के लिए जो है एक रेवेन्यू का सोर्स है और ऐसा रेवेन्यू जो पूरे मुल्क को चला सकता है। छोटे छोटे ममालिक हैं जो अरबों डॉलर कमाते हैं इस टूरिज़म के हवाले से। तो खान साहब ने टूरिज़म की जब बात करते हैं तो उनके मौके मज़ीद फ़राहम करना, उसके लिए इन्वेस्टमेंट लाना। आजकल तो इस मुल्क में पैसा लगाने को कोई तैयार ही नहीं है। इतनी बड़ी हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी है, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की, जो यहाँ पर अगर रास्ते उनके लिए बने और यहाँ पर इंसाफ हो। इमरान खान ने जो बात बड़ी अहम की है वो ये है कि जिस मुल्क में इंसाफ नहीं होता वहाँ पर मईशत जो है ना वो तरक्की नहीं कर सकती। तो इंसाफ अगर यहाँ पर लोगों को मिलना शुरू हो जाए, गरीब और अमीर में तफरीक जो है ये ख़त्म हो इंसाफ के हवाले से, तो ये आप देखेंगे कि मुल्क जो है ना जिस तरीके से तरक्की करेगा ये हमारे ख्वाब व गुमान में भी नहीं होगा। माइनिंग है, मतलब इतनी चीज़ें हैं जो हो सकती हैं। लोग हैं, यूथ है, IT का सेक्टर है, तो इसमें हमें इन्वेस्टमेंट लानी है और हम ला सकते हैं। इमरान खान एक ऐसी कुव्वत है जो पाकिस्तानी जो दोस्त ममालिक हैं उनसे भी, जो पाकिस्तानी बाहर हैं उनसे भी ये रेवेन्यू ला सकते हैं। हम अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं। IMF के ग़ुलाम या अमेरिका के ग़ुलाम हमें बनने की ज़रूरत नहीं है।
अच्छा सर, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, जैसे आपने देखा कि ठंडियानी रोड का काम स्टार्ट हो गया है, जी जी। तो इससे टूरिज़्म को कितना फ़ायदा होगा? देखिए, ठंडियानी का जो रोड है वो सिर्फ ठंडियानी की पहाड़ी नहीं है, उसके आगे भी बहुत जहाँ और भी हैं। इसी तरह मीरनजानी की पहाड़ी है, वहाँ पे बिरन गली, सारा इलाका जो हमारे गलियात का इलाका है, ये रोड जब चलेगा, आगे इन्वेस्टमेंट्स की बात थी, आगे होटल्स आ रहे थे, 3 5 स्टार होटल बन रहे थे वहाँ पर, क्या कहते हैं, कन्वेंशन सेंटर्स, फूड स्ट्रीट्स, इस किस्म चीज़, वो लोगों के लिए रोज़गार के मौके थे और इस मुल्क के लिए रेवेन्यू जिस तरह वहाँ पे पैदा होता, वो जो है पूरे केपी के लिए और हज़ारा के लिए बहुत ही एक अजीम चीज़ होती है। और मेरे ख्याल से ये हम करके रहेंगे, हुकूमत इमरान खान की होगी और ये तरक्याती काम हमारे इलाकों में होंगे। अच्छा सर, आखिरी पैगाम आप पाकिस्तानी कौम को, ओवरसीज़ पाकिस्तानी को क्या देना चाहेंगे? मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी को देना चाहूँगा जी कि ईद अगर तो 30 अप्रैल को होती है तो ईद के मौके पे घर आएँ, थोड़ा एक हफ़्ता ज़्यादा ठहर जाएं और इमरान खान को वोट दे के जाएँ। और आप लोग जो बाहर बैठ के जो सोशल मीडिया के ज़रिए तशरीह कर रहे हैं, आप जो है हमारी आवाज़ बन रहे हैं, आप पूरे मुल्क में जो है, पूरे दुनिया में जो है इमरान खान के पैगाम को फैला रहे हैं। इस मुल्क की और इन रियासती अदारों की जो जबर है उसके हवाले से आप बात कर रहे हैं। मैं आप सबको सलाम पेश करता हूँ। ये आपका मुल्क है, अगर ये चोर आके जो है वो आपके रास्ते रोक रहे हैं, आपको वोटिंग की राइट्स नहीं दिए जा रहे, तो ये जो है इन चोरों का काम है, ये पाकिस्तानियों का काम नहीं है। हम आपसे जो है रिक्वेस्ट करते हैं कि इस मुल्क को अपना समझें और यहाँ पर आप आएँ, इन्वेस्ट करें और इस मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा डालें। इमरान खान जो है वज़ीर आज़म बनेगा और आपके लिए रास्ते जो है आसान किए जाएंगे। थैंक यू सर, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। ASA TV को भी बहुत आपको सराहता हूँ कि आपने जो है मुल्क की हालात देखते हुए इमरान खान पर और इस मुल्क पर जो आप समझें कोशिश की जा रही थी कि आवाज़ को दबाया जाए, आपने हाथ में माइक उठाया और आपने लोगों की आवाज़ बनी। आप जगह जगह जाते हैं, दुश्वारियाँ भी बर्दाश्त करते हैं, सोबतें भी बर्दाश्त कर रहे हैं, ख़तरे भी बर्दाश्त कर रहे हैं, तो आप लोगों को मेरा सलाम जी। थैंक यू सर, बड़ी मेहरबानी।